अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो ये सोच के कि टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और पैसे कमा सकते हो, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न जरूर आने चाहिए कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। और अगर आपको ये नहीं आता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक फ्री चार्ट पैटर्न कोर्स, जिसमें हम ये जानेंगे कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं उनको ट्रेड करने के तरीके। तो ये 3 पार्ट में ये सीरीज होगी। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न, सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, और थर्ड में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे चार्ट के ऊपर और वहां पे देखेंगे किस तरीके से टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको देंगे प्रो टिप इसको ट्रेड करने की, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में यूज करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और डेफिनेटली इसका नोट्स बनाइए ताकि ये आपको आगे भी काम आ सके। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। तो पहला पैटर्न जो सीरीज में होने वाला है उसका नाम है डबल टॉप। अब डबल टॉप पैटर्न क्या होता है इसको हम देखते हैं यहां पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डबल टॉप, ये फर्स्ट टॉप है हमारा और ये सेकंड टॉप है। ये जनरली क्या होता है, ये जनरली अप ट्रेंड में आता है। इस तरीके से ट्रेंड अप था, एक टॉप बना, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया और सेम लाइन के आसपास, ठीक है। ये 3 तरीके से बन सकते हैं। क्या? पहला, दोनों टॉप एकदम एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक टॉप हाई हो दूसरा लो हो, लाइक दिस। और तीसरा क्या होगा कि पहला वाला लो हो और सेकंड वाला हाई हो, लाइक दिस। तो इस तरीके से 3 डबल टॉप पैटर्न्स जनरली बनते हैं। तो आपको तीनों को ट्रेड करने के लिए क्या करना है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढना है जो कि इन तीनों लाइंस को टच कर रहा हो, जैसे यहाँ पे। और ये फिर तीनों डॉट को आपको एक स्ट्रेट लाइन से कवर कर देना है, ज्वाइन कर देना। और ये लाइन जो बनेगी इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन, जो कि हमारी होती है एक सपोर्ट की लाइन। और जब ये लाइन यहाँ पे ब्रेक करे इस तरीके से, और ये ब्रेक एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के थ्रू होनी चाहिए, जो कि मारूबुजू भी हो सकती है और एक अच्छा शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है। अब यहाँ पे प्रो टिप क्या है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। अगर इस ब्रेकआउट के पास RSI 60 के नीचे है, या आप इसको ऐसा बोलो कि ये 60 का लेवल है, ये RSI 60 का लेवल है, ठीक है। और जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, यानी ये ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, सेम टाइम पे क्या हुआ, RSI 60 भी ब्रेक हुआ, तो यहां से आपको लाउड मूव मिल सकता है। लाउड मूव क्या होता है? लाउड मूव ऐसा होता है कि RSI डायरेक्टली फॉल करता है 60 से, आइदर वो 50 रुकेगा या 40 रुकेगा। और शार्प मूव, यानी आपको 1-2 कैंडल में ही आपका टारगेट मिल जाएगा। अब टारगेट कैसे निकालते हैं? टारगेट निकालने के लिए आपको हाइट निकालनी होगी स्टॉप से इस नेकलाइन की, और ये जो हाइट आएगी इस नेकलाइन से डाउन साइड में आप उसको अपना टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस इस स्टॉप पे जो कैंडल बनेगी उस कैंडल का जो हाई होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा। प्रो टिप क्या है, अगर आपने RSI डाइवर्जेंस पढ़ा है और आपको पता है RSI डाइवर्जेंस क्या होती है, तो आप इस डबल टॉप को यहीं पे पकड़ सकते हो। और इसको पकड़ने के लिए, RSI डाइवर्जेंस समझने के लिए ये वाला वीडियो आप जरूर देखो, जिसमें कि आपको RSI के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा और RSI डाइवर्जेंस सीख करके आप डबल टॉप को यहां पर पकड़ पाओ। सेकेंड पैटर्न जो हमारा होने वाला है, सेकेंड पैटर्न है हमारा डबल बॉटम। अब डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है? डबल बॉटम पैटर्न कब आएगा? डबल बॉटम पैटर्न आएगा हमारा डाउन ट्रेंड में। इसको हम लोग डब्लू पैटर्न्स भी बोलते हैं और ये भी 3 तरीके से बनते हैं। पहला पैटर्न जो होगा उसमें आप जैसा यहाँ पे देख रहे हो, दोनों बॉटम इक्वल साइज पे हो सकते हैं, बराबर बराबर में बने हो सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से। और बाकी कैसा बन सकता है, जैसे एक फर्स्ट हो गया जहां पे दोनों बॉटम ऑलमोस्ट हमारा सेम है। दूसरा इस तरीके से हो सकता है जहां पे ऐसा हायर बॉटम बने, जो कि इटसेल्फ क्या है, अप ट्रेंड में या ट्रेंड चेंज का एक साइन है। और दूसरा ऐसा भी बन सकता है जो कि एक सम टाइम हमको हिडन RSI डाइवर्जेंस के टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 तरीके से ये डबल बॉटम पैटर्न या डब्लू पैटर्न हमको देखने को मिलता है। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट कि हम इसको यहाँ पे हाई पॉइंट, ये तीनों हाई पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे हमको अगर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें ऐसा देखने को मिलेगा ना,
यहाँ पे, ठीक है। ये मारुबुजू कैंडल हो या इन्वर्टेड मींस हैमर हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रो टिप क्या है, प्रो टिप यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड को भी लगाओ साथ में, ठीक, बॉलिंजर बैंड को भी लगाओ साथ में। और अगर बॉलिंजर बैंड में ये वाला बॉटम क्या हो, आउटसाइड द बैंड हो, और ये वाला बॉटम क्या हो, इनसाइड द बैंड हो, तो इसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। और ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर ऐसा ड्रॉ कर दूं, ठीक है, समथिंग लुक लाइक दिस, कि ये बॉटम जो बना है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर है और ये बॉटम का है बॉलिंजर बैंड के अंदर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। अब जब वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस होता है तो इसका टारगेट ना 20 मूविंग एवरेज जो हमारा होता है वो होता है हमारा टारगेट। तो इस तरीके से भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे इन जनरल क्या होता है कि इस नेक लाइन से हम इस बॉटम की हाइट को मेंटेन करते हैं, मींस मेजर करते हैं, और इस नेक लाइन से अप साइड में उतना ही हम टारगेट लेते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो कैंडल होगा, इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा एसएल होगा, ठीक है। प्रो टिप फिर से वही है, आप बॉलिंजर बैंड का भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस का भी यूज कर सकते हो। और अगर आप आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस का यूज करोगे तो नेकलाइन ब्रेकआउट के पहले ही आप इसको यहाँ पे पकड़ सकते हो। और इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देखना ना भूलें। आई होप कि ये कंटेंट और ये टॉपिक्स आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे और आपने नोट्स जरूर बना के रखा होगा। और अगर नहीं बनाया तो आप नोट्स बना लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट वहां पे बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट, सो डोंट स्किप द वीडियो।